ओके ठीक है. Let's look at the eighth rule. Okay, we have already studied rules up to rule number 7. Okay, now let's look at this next rule which is rule number 8. मैंने कहा था आपको याद रखिएगा, इसीलिए numbers दिए गए हैं इन rules को. The subject precedes the prepositional phrase and determines the verb. Right? अब जैसे कि आप देखेंगे ये, अगर आप ये प्रीवियस रूल देखें, ठीक है, ये वाला है जिसमें कि सेंटेंस हेयर एंड देयर से स्टार्ट होते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि जो भी सेंटेंसेस देयर या हेयर से स्टार्ट होते हैं वहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद आता है. जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, देयर आर 4 हर्डल्स टू जंप. ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, देयर से. ठीक है, तो यहाँ इसका जो सब्जेक्ट होगा ऐसे सेंटेंसेस का वो वर्ब के बाद होगा. तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज द सब्जेक्ट. तो ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसलिए ये जो वर्ब है वो भी प्लूरल है. सेकेंड सेंटेंस, यहाँ पर सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट हम देख रहे हैं इसका नंबर सिंगुलर है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो हमने यूज़ किया वो भी सिंगुलर यूज़ किया. तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, जब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मिलते हैं वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि सब्जेक्ट कौन सा है. ठीक है, जब तक सब्जेक्ट नहीं आप डिटर्मिन कर पाओगे, उसका नंबर नहीं डिटर्मिन कर पाओगे, तब तक आप वर्ब का नंबर नहीं सही यूज़ कर पाओगे. ठीक है, तो अब हम 8th रूल की तरफ चलते हैं. अब जैसे ये एक मैंने एग्जाम्पल लिया है. ठीक है, अ बुके ऑफ येलो रोजेस लेंथ कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम. ठीक है, अब अगर हम इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो क्या सब्जेक्ट है, ये अ बुके. ठीक है, ये सब्जेक्ट है या ये येलो रोज़े सब्जेक्ट है ना. जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कितना भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल समझ में आया हो आप ये कर ही नहीं पाएंगे सही. ठीक है, तो हमारा रूल नंबर 8 क्या स्टेट करता है, वो स्टेट करता है कि प्रपोजिशनल फ्रेज जहाँ भी होंगे, ठीक है, वहाँ पर सब्जेक्ट जो होगा इट विल प्रिसीड, द सब्जेक्ट प्रिसीड्स द प्रपोजिशनल फ्रेज. सब्जेक्ट जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज से पहले होगा, प्री मतलब बिफोर. ठीक है, तो यहाँ पर ये येलो रोजेस जो है ये सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, सब्जेक्ट क्या है आपका, अ बुके, दिस इज द सब्जेक्ट. ठीक है, क्योंकि प्रपोजिशनल फ्रेज क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज प्रपोजिशन के बाद आएगा ना, प्रपोजिशन से शुरू होगा. ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा. तो ये प्रपोजिशन है ऑफ और ये इसका ऑब्जेक्ट है येलो रोजेस. तो इसको सब्जेक्ट नहीं मानना है, सब्जेक्ट इसको मानना है जो प्रपोजिशन से पहले आ रहा है. तो अब इसका नंबर क्या है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है सब्जेक्ट इस सेंटेंस में, बताइए. सब्जेक्ट सिंगुलर है. मैम आपकी वॉइस बीच बीच में रुक जा रही है. अच्छा ये प्रॉब्लम, अच्छा ये आपको मुझे बताना चाहिए वरना आपको समझने में मुश्किल होगी. अब तो वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है, वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है ना. आई होप माई वॉइस इज नॉट ब्रेकिंग. ओके मैम वॉइस प्रॉब्लम हो रही है. मैम साउंड इको हो रहा है. साउंड नहीं आ रहा मैम, रुक रुक के आ रहा है बीच बीच में. साउंड रुक रुक के आ रहा है. रवि सर आप यहाँ पर हैं, बीच बीच में रुक. मुझे लगता है कि मेरे एंड पे वैसे नेटवर्क इश्यू कोई नहीं है. आप लोग प्लीज़ अपने एंड पे भी चेक करें. अच्छा ठीक है, मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ इस रूल को. अगर मेरी वॉइस ब्रेक हुई है और आप नहीं समझ पाए हैं तो लेट मी एक्सप्लेन ऑल ओवर अगेन. राइट, देखिए रूल नंबर 8 कहता है कि अगर सेंटेंस में प्रपोजिशनल फ्रेज है
तो प्रपोजिशनल फ्रेज से पहले आपका सब्जेक्ट होता है. प्रपोजिशनल फ्रेज के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं मानना है. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि अ बुके ऑफ येलो रोजेस, इसमें प्रपोजिशन कहाँ है? ये प्रपोजिशन है ऑफ आपका. ऑफ के बाद में क्या आ रहा है? येलो रोजेस. Manju, check your internet. मैम साउंड ब्रेक है. I'm still no voice. Ravi sir, is No my voice voice coming. breaking? Manju, na? Yes, Ravi sir. Manju, Ravi sir, your voice is Ma'am. yes, Ravi sir. Hello. Hello. I cannot hear you, Ravi sir. Is your voice breaking? yes, your voice is Okay, let me do one thing. breaking. So you can. Is my voice breaking? Because I cannot hear you. Either you can sign. You can disconnect. Okay, let me do. Okay. Let me try again. Manju, ma'am, Yes, Ravi sir. Yes, Ravi sir. did you check your internet? I am reconnecting. Just give me a minute. Okay, can you hear me now? Am I audible now? यस मैम. Okay. So I think there won't be any such issue anymore. Let's begin. Okay. Yes. So I'll explain this rule all over again. The rule states that if the subject Yes. yes, Ravi sir, you are saying something? Okay. The rule states that if the subject precedes the prepositional phrase and determines the verb, अगर किसी सेंटेंस में प्रपोजिशनल फ्रेज यूज़ हुआ है तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो होता है प्रपोजिशनल फ्रेज का उसको सब्जेक्ट मान लेते हैं और फिर उसी के बेसिस पे वो वर्ब का नंबर डिटर्मिन करते हैं, विच इज़ रॉन्ग. ठीक है, ये देखिए, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है. ठीक है, ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये ऑफ प्रपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट नहीं मान लेना है येलो रोजेस को. रूल कह रहा है कि प्रपोजिशनल फ्रेज से पहले सब्जेक्ट आता है, तो ये है सब्जेक्ट. अ बुके इज़ द सब्जेक्ट. तो वर्ब को कौन डिटर्मिन करेगा? ये डिटर्मिन करेगा. द सब्जेक्ट प्रोसीड्स कम्स बिफोर द प्रपोजिशनल फ्रेज. क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. यस मैम. Can you explain once more? I'll do it. The rule is Okay, ma'am. the rule states that if a sentence begins with a prepositional phrase, then the subject comes before the preposition. The subject is placed before the preposition, right? And that will determine the number of the verb. जैसे कि ये एग्जाम्पल में मैंने हाईलाइट कर दिया है प्रपोजिशनल फ्रेज को. ठीक है, ये प्रपोजिशन है. अब आप कंफ्यूज होंगे कि येलो रोजेस है सब्जेक्ट या अ बुके है सब्जेक्ट, किसको लें, क्योंकि ये अ बुके सिंगुलर है, येलो रोजेस प्लूरल है. तो अगर आप ये रूल याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी. प्रपोजिशनल फ्रेज के बाद जो आता है वो प्रपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट कहलाता है, उसको सब्जेक्ट नहीं मानना है. सब्जेक्ट माना जाएगा जो प्रपोजिशन से पहले आता है. तो सब्जेक्ट है अ बुके एंड नॉट येलो रोजेस. अब क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Now it's clear. ओके, गुड. तो
अब इसका हम करेक्ट वर्जन देखते हैं. अ बुके ऑफ येलो रोजेस लैंड्स, राइट. तो राइट आंसर होगा लैंड्स, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा ये है सब्जेक्ट जो कि प्रपोजिशन से पहले आ रहा है और ये सिंगुलर है. ठीक है, तो हमारा जो वर्ब है लैंड वो भी सिंगुलर होगा. और वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं? एस ई एस या आई एस लगता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग. ओके, क्लियर है ये सबको? अब ये रूल क्लियर है आप लोगों को? अब कोई कंफ्यूजन तो ma'am. नहीं होगी? ओके, वेरी गुड. Yes, ma'am. ठीक है, अब इसी रूल पे एक मॉडिफिकेशन है. आई होप आपने ये लिख लिया होगा. ठीक है, अब इसी रूल का एक मॉडिफिकेशन है. ठीक है, व्हाट डज इट स्टेट? इट स्टेट्स, पहले मैं रूल पढ़ूंगी, फिर हम एग्जाम्पल की हेल्प से उस रूल को समझेंगे. ठीक है, when a prepositional phrase is preceded by समझ लीजिए, preceded मतलब before, pre means before, by words that indicate portions. कौन कौन से words portion indicate करते हैं? a lot, right. मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ, right. These words they indicate portions. Okay, a lot, a majority, some, all. ठीक है, a lot, a majority, some, all. ये सारे words portion indicate करने वाले हों. तो अगर किसी भी prepositional phrase, देखिए ये prepositional phrase है यहाँ, this is the prepositional phrase. Why? Because it has a preposition followed by its object. ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो नाउन ही हो सकते हैं, राइट. तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज है. तो रूल कहता है कि अगर प्रपोजिशनल फ्रेज से पहले कोई पोर्शन इंडिकेट करने वाला वर्ड है, जैसे कि अ लॉट या अ मेजॉरिटी या सम या ऑल, उस केस में क्या करना है? उस केस में जो प्रपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट है वो डिटर्मिन करेगा वर्ब को. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज से पहले कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ सिर्फ वर्ड्स हैं जो पोर्शन इंडिकेट करते हैं. तो इस केस में जो प्रपोजिशनल फ्रेज का जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो प्रपोजिशन के बाद में जो आ रहा है नाउन, वो डिटर्मिन करेगा वर्ब को. अगर प्रपोजिशनल फ्रेज का ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. तो यहाँ पर पाई है जो सिंगुलर है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है, हैज़ यूज़ किया है, हैव नहीं यूज़ किया. यहाँ पर द पाइज हो जा रहा है जो कि प्लूरल है, इसलिए हमारा वर्ब भी जो है वो प्लूरल है. क्लियर है? इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हमने दो रूल्स, वी हैव स्टडीड 2 रूल्स रिलेटेड टू प्रपोजिशनल फ्रेजेस. तो जब भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब क्या होता है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही तो आपका सब्जेक्ट आ जाना है, इसलिए आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग पोर्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. जैसे ही आपको प्रपोजिशनल फ्रेज दिख जाए तो वहाँ पर अब आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है. अब आपको जैसे ही प्रपोजिशनल फ्रेज दिखे, एक चीज़ इंश्योर करनी है. क्या इंश्योर करना है? कि कहीं प्रपोजिशनल फ्रेज से पहले कोई पोर्शन इंडिकेट करने वाला वर्ड तो नहीं है. वो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? अ लॉट, अ मेजॉरिटी, सम, ऑल. ठीक है, अगर इनमें से कोई वर्ड है तो फटाफट से आप प्रपोजिशनल फ्रेज के ऑब्जेक्ट को देखेंगे. ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर कर देंगे, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को कर देंगे. फिर अगर प्रपोजिशनल फ्रेज से पहले ये पोर्शन इंडिकेट करने वाले वर्ड्स नहीं हैं, ठीक है, और कोई प्रॉपर सब्जेक्ट है, अब आपको क्या करना है? अब आपको इस केस में इस सब्जेक्ट को ही रियल सब्जेक्ट मान के चलना है और इसी को यूज़ करना है वर्ब के नंबर को डिटर्मिन करने के लिए. पता चल गया क्या स्टेप्स रहेंगे जहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज वाला कोई सेंटेंस आपको मिलेगा? इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
Yes, ma'am. ओके, किसी को कोई डाउट? No, नो ma'am. मैम। इस नो इसमें मैम। यस, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए प्लीज़ आप इन सारे रूल्स को बहुत ध्यान से पढ़िए। 10th रूल है जो कि इजी है और क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा जहाँ पर भी। बट रूल को ध्यान से समझना है और याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप सब्जेक्ट को देखते हो, ठीक है, तो वो देखने में प्लूरल लगता है। अब वो देखने में प्लूरल लग रहा है और हमको इतनी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है लैंग्वेज की, तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो वर्ब सिर्फ प्लूरल वो सब्जेक्ट सिर्फ प्लूरल अपीयर हो रहा होता है, वो होता प्लूरल नहीं है, ठीक है। कौन से केसेस में? जैसे कि बुक का कोई टाइटल हो, ठीक है, या मूवी का टाइटल हो, या नॉवल का टाइटल हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी कंपनी का नाम हो, किसी कंट्री का नाम हो, किसी टीम का नाम हो, ठीक है। ये सब क्या है, जब इनके नाम प्लूरल जैसे अपीयर हो रहे हों, तो वहाँ पर हम लेंगे उसको एक यूनिट की तरह ही, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक नाम को रेफ़र कर रहे हैं ना। जैसे कि ये हम एग्जांपल लेते हैं, द वुमेन जो है इट्स अ नॉवल, ठीक है। अब इसमें भले ही वुमेन यूज़ हुआ है, WOMEN, प्लूरल है, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि ये सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल है, ये तो रेफ़र कर रहा है किसी एक बुक के टाइटल को, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए यहाँ पर वर्ब जो है वो हमारा प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा, है ना। द वुमेन वॉज रिटन बाय क्लेयर बूथ ल्यूस, या फिर द वुमेन इज़, अगर प्रेजेंट टेंस में चल रहे हैं, द वुमेन इज़ नॉट आर रिटन बाय क्लेयर, राइट, क्लियर हुआ। उसी तरीके से आपके टीम्स के नाम, कंपनीज के नाम, वो भी प्लूरल जैसे हो सकते हैं। कंट्री जैसे द नेदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, इस तरीके से। और मूवी के 3 इडियट्स, ओके, 3 इडियट्स, तो 3 इडियट्स आर एन इंटरेस्टिंग मूवी थोड़ा ना बोलोगे, 3 इडियट्स इज एन इंटरेस्टिंग मूवी। क्लियर हुआ सबको? इज दिस क्लियर? इज दिस रूल क्लियर? Yes, ma'am. ओके, आई होप सबके ऑडियोज टर्न्ड ऑफ हों। प्लीज़ कीप योर ऑडियोज एंड वीडियोज टर्न्ड ऑफ। प्लीज़ टर्न इट ऑन ओनली while asking a question, right? ओके, तो ये आप इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको इंश्योर क्या करना है, जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ें आप एक बार सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट का नंबर डिटर्मिन करना होता है हमें सबसे पहले, तो ध्यान से सब्जेक्ट को देखिए कि ये कहीं किसी कंट्री का नाम, किसी बुक का नाम, किसी टीम का नाम, किसी कंपनी का नाम, किसी मूवी का नाम तो नहीं है जो कि प्लूरल जैसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करता है, तो वो अगर प्लूरल भी है तो आप उसके साथ में वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 11, ठीक है। दिस इज 11, ओके। जो भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स क्या होंगे? विच विल रेफर टू अ ग्रुप। आज आप क्या करेंगे, आज आप कलेक्टिव नाउन्स की एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो ऑनलाइन कलेक्ट कर लें, ठीक है, या फिर आपको अगर कोई आपके पास अच्छी ग्रामर बुक है, उससे आप आपके जो भी आपका ग्रामर की रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हैं, उसमें आप कलेक्टिव नाउन्स की एक लिस्ट बनाएंगे। तो कलेक्टिव क्यों बनाएंगे? क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स को गवर्न करने वाला एक रूल है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है। वो क्या कहता है? रूल नंबर 11, इट स्टेट्स दैट कलेक्टिव नाउन्स लाइक हर्ड, सेनेट, क्लास, crowd, etc. usually take a singular verb form, ठीक है। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके साथ में हम क्या करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। द ग्रुप इज़ गोइंग ऑन अ ट्रिप। अब ग्रुप बना किससे है? ग्रुप तो बना है अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल से। क्लास किससे बनी है?
नंबर ऑफ स्टूडेंट से बनी है, ठीक है, हर्ड किससे बना है, एनिमल से बना है, ठीक है। बट ये जो टर्म है जो हम यूज़ करते हैं वो उस पूरे ग्रुप को डिनोट करने के लिए यूज़ की जाती है। उसमें हम इंडिविजुअल मेंबर से कंसर्न नहीं होते हैं कलेक्टिव नाउन में, उससे हम कंसर्न होते हैं उस यूनिट से जिसके लिए वो टर्म यूज़ हो रही है। क्लास, क्राउड, ग्रुप, हर्ड, सेनेट, इस तरीके के कलेक्टिव नाउन्स। तो वहाँ पर आप हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे, याद रखिए, क्योंकि कलेक्टिव नाउन इट्स रेफरिंग टू अ यूनिट, ठीक है। यहाँ ग्रुप्स नहीं है, ठीक है, यहाँ ग्रुप्स नहीं है। अब आप ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मैम ग्रुप्स, आपने तो कहा था कलेक्टिव नाउन है तो जो है सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लेना। मैंने कहा कलेक्टिव नाउन का जब सिंगुलर फॉर्म यूज़ किया हो, जैसे ग्रुप, क्राउड्स तो होता नहीं है, क्लासेस, ठीक है, बट जैसे कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं जिसकी प्लूरल फॉर्म भी होती है, जैसे क्लासेस आप बोलते हैं, ग्रुप्स आप बोलते हैं, है ना। तो जब सिंगुलर फॉर्म में उसको यूज़ किया हुआ है, जैसे द ग्रुप इज़ गोइंग ऑन अ ट्रिप, तो जब भी कलेक्टिव नाउन देखें एक बार आप देख लें कि कहीं वो उसकी प्लूरल फॉर्म तो कहीं यूज़ नहीं हुई है। अगर सिंगुलर फॉर्म हुई है तो आप सीधा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। आप यूज़ करेंगे क्योंकि आप उसके इंडिविजुअल मेंबर से कंसर्न नहीं हैं, आप उसको एज अ यूनिट यूज़ कर रहे हैं। एंड व्हेन इट इज़ बीइंग यूज्ड एज वन यूनिट इट मीन्स सिंगुलर, सो वर्ब विल ऑल्सो हैव सिंगुलर फॉर्म। क्लियर है ये? आपको कोई डाउट इस रूल में? No, ma'am. सभी No, को? ma'am. ठीक है। नेक्स्ट है when gerunds are used as the subject of a sentence they take singular verb form of the singular verb form. okay, ये रूल आगे भी है, सो लेट मी, पहले मैं आपको जेरेंट्स एक्सप्लेन करूँगी क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है, ठीक है। अब आप इसमें इस फॉर्म को देखिए, ठीक है, ये किससे बना हुआ है, ये है, बना तो है वर्ब से, है ना, STAND, स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़े होना, इट्स अ वर्ब, ठीक है। और अगर हम इसको ING देखें तो स्टैंडिंग हो गया। अब आप इसको अगर वर्ब समझ लेंगे कि ये कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव फॉर्म है वर्ब की, तब तो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग ही गलत हो जाएगी। यहाँ पर ये वर्ब है ही नहीं, यहाँ पर ये जेरेंड है। जेरेंड फंक्शन एज नाउन, है ना, जेरेंड किसकी तरह फंक्शन करता है, एज नाउन फंक्शन करता है। वो बना किससे होता है, वो वर्ब की ING फॉर्म जो होती है, जब वर्ब में आप सफिक्स ING लगाते हो और जब वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो वी कॉल इट अ जेरेंड, ठीक है। अब यहाँ पर स्टैंडिंग इन द वाटर वॉज अ बैड आइडिया। What was a bad idea? Standing in the water was a bad idea, है ना। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, ये जेरेंड फॉर्म है, ठीक है। तो जब भी कभी जेरेंड यूज़ हुआ हो एज सब्जेक्ट, ठीक है, तब आप वर्ब भी कैसा यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप वर नहीं यूज़ करें। अब आप पता चले आप यहाँ पर ढूंढते रह जाएं कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है। दिस form itself is the gerund form and it functions as the subject, the noun, right? अब यहाँ पर आप देखिए इसी का ही सेकेंड पार्ट है इस रूल का, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये हो गया gerund form, ठीक है, स्विमिंग, एंड दूसरा हो गया ये प्लेइंग, ठीक है, और इनको ज्वाइन किससे किया हुआ है, एंड से, ठीक है। तो अब दो सब्जेक्ट की तरह ये काम करें। हमने पहला रूल पढ़ा था ना, हमने पहला रूल क्या पढ़ा था, राम एंड सीता आर गोइंग टू द कॉन्सर्ट, है ना, दो सब्जेक्ट थे क्योंकि, है ना, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जॉइंड विद एंड। उसी तरीके से जेरेंड भी सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है, तो ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पर दो सब्जेक्ट सेकेंड सब्जेक्ट हो गया, एंड दीज टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद एंड, राइट। तो इनके साथ जो वर्ब आप यूज़ करेंगे दैट विल ऑल्सो बी प्लूरल नाउ। समझ में आया? ये रूल क्लियर हुआ सबको?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि कभी कभी जब वर्ब के पीछे जब आईएनजी फॉर्म लगी होती है, दैट इज जेरेंड, एंड इट फंक्शंस एज नाउन, ठीक है? तो जब सेंटेंस में इस तरीके का आपको फॉर्म दिखे, ठीक है, तो वो एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा होगा। तो जब वो एज अ सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा होगा तो आप उसको सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट वाला रूल है वैसे ही लेके चलेंगे। तो अगर सिर्फ वन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब। अगर मोर देन वन है एंड दे आर जॉइंड विद एंड, तो द वर्ब फॉर्म विल ऑल्सो बी प्लूरल। ठीक है, क्लियर? तो इस रूल में कंफ्यूज मत होइएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। ठीक है, वो है इन्फिनिटिव्स। ठीक है, इन्फिनिटिव्स, इट हैज़ टू डू, ये रूल जो है, जो 13th रूल है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू second rule, I mean the previous rule which we just studied. The only difference is that here we are dealing with a different form and this form is called infinitives. ठीक है, इन्फिनेटिव्स की फॉर्म क्या होती है? इन्फिनेटिव्स में भी क्या होता है, आप वर्ब यूज़ करते हैं और उससे पहले आप इन्फिनेटिव टू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ और ये जो इन्फिनेटिव्स होते हैं दे ऑल्सो फंक्शन एज नाउन। नाउन में भी कैसे फंक्शन कर रहे हैं? जब सेंटेंस के बिगनिंग में आ रहे हैं तो एज सब्जेक्ट, राइट? टू वॉक, तो यहाँ पर टू वॉक जो है, ये वॉक को वर्ब नहीं समझ लेना है, यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है विच इज़ फंक्शनिंग एज द सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर टू च्यू, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर? दिस इज ऑल्सो अ, this is also a subject, this is also an infinitive functioning as subject, this is also an infinitive functioning as subject. So इस सेंटेंस में आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं? 2 सब्जेक्ट, यानी कि प्लूरल हो गया, और एंड से ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये तो प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। तो रिक्वायर होगा, रिक्वायर्स नहीं होगा। ठीक है, बट अगर सिर्फ टू वॉक होता, टू वॉक, ठीक है, is our good exercise। ठीक है, तो यहाँ पर टू वॉक जो है इन्फिनेटिव है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और एक ही है, सिंगुलर है, इसलिए इज होगा, इज विल बी द राइट आंसर। ठीक है, गॉट इट? इज दिस क्लियर? तो जेरेंड की फॉर्म याद रखेंगे। ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी, जो प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है वर्ब की, gerunds look like that, and infinitive में क्या होता है? verb और उससे पहले to infinitive। ठीक है, and they function as noun। अब next एक और important rule लेते हैं। ठीक है, this is rule number 14। okay, a few nouns though plural in form, कुछ nouns ऐसे होते हैं जो form में, जिनकी जो form होती है, जो appearance होता है। ठीक है, form क्या होता है? appearance। जो फॉर्म में तो प्लूरल होते हैं, दिखने में प्लूरल होते हैं, बट वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, वर्ब कैसे लेते हैं? वो सिंगुलर। इसलिए आपको इस तरीके के नाउन्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो है एक सब्जेक्ट का नाम है, वो हम कभी मैथ थोड़ा ना बोलते हैं, मैथमेटिक्स बोलते हैं। मम्स एक कंटेजियस डिजीज़ होती है, मम्प थोड़ा बोलते हैं, उसका फॉर्म ही ये है, मम्स। इकोनॉमिक थोड़ा ना बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, है ना? इकोनॉमिक्स इज अगेन नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स इज ऑल्सो एन एरिया ऑफ स्टडी, पॉलिटिक्स। ठीक है, एथिक्स हो गया। मीजल्स इज ऑल्सो अ कंटेजियस डिजीज। जिम्नास्टिक, एक्रोबैटिक्स, न्यूज़, है ना? कभी न्यू बोलते हैं? नहीं। अब ये फॉर्म ही इसकी प्लूरल है इस नाउन की, न्यूज़। तो इसका मतलब ये, यस, एथिक्स मीन्स क्या होता है? ethics has to do with the values, the study of values, right? The morality and values, that is ethics। ठीक है, ओके, yes, ओके मैम। these are all areas of study, we study ethics, we study politics, economics, right? तो ये आपको क्या याद रखना है कि ये सारे nouns जो हैं इनकी ओरिजिनल फॉर्म ही प्लूरल है, बट ये प्लूरल को डिनोट तो नहीं कर रहे,
है ना, ये डिनोट, इकोनॉमिक्स भले ही देखने में प्लूरल लगे बट ये एक सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है या नहीं कर रहा है या नहीं? डिनोट Yes, तो ma'am. यस, डिनोट तो ये एक सब्जेक्ट को कर रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको सिंगुलर की ही तरह ट्रीट करेंगे। और अगर क्योंकि ये है सिंगुलर और सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। बस ये ट्रिकी क्यों हो जाता है, ट्रिकी इसलिए हो जाता है कि ये देखने में प्लूरल लगते हैं, ये है सिंगुलर, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये रूल अगर जैसे जब मैं आपके साथ अगर ग्रुप में कुछ शेयर करूँगी तो अगर मुझे कुछ और ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में आपके प्लूरल लगते हैं बट हैं सिंगुलर और इसलिए सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट इन द ग्रुप, ठीक है। और ये शीट भी आपको मिली जाएगी, इसमें काफ़ी देयर आर इनफ एग्जाम्पल्स इन इट, ठीक है। तो ये भी रूल, अब आपको रूल पता चल गया तो अब आप इस तरीके के क्वेश्चंस को ईजिली टैकल कर लेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 15, ओके। नाउ व्हाट अबाउट रूल नंबर 15, व्हाट डज इट स्टेट, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया है, आप सब ये लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से बोलूँगी और आप लिखेंगे, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। क्या क्या है, ईच, ईदर, नीदर, ईदर और नीदर नॉर से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक रूल पढ़ा हुआ है, ये वो नहीं है, ठीक है। ईदर, ईच, ईदर, नीदर, वन, everyone, everybody, no one, nobody, anyone, anybody, someone, somebody, right? These words, they always take a singular verb. ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, आपको ये बहुत क्लियरली याद होने चाहिए, ठीक है। इसको एकदम से आप मेमोराइज कर लीजिए कि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये क्या करेंगे, दे विल ऑलवेज टेक, कौन सी फॉर्म लेंगे, ये सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म। इसलिए ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे इनके साथ में, आप इनके साथ आप कभी प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, अगर आपको ये रूल पता होगा तो आपके लिए एक केक फॉक होगा इस इन क्वेश्चंस को आंसर करना, ठीक है। आई होप यू हैव कॉपीड दीज वर्ड्स इन योर रजिस्टर, ठीक है। एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एवरीबडी ऑन द टीम, एवरीबडी ऑन द टीम, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ड से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, इससे शुरू हो रहा है, कोई और सब्जेक्ट तो है नहीं इसमें। जब कभी कोई सेंटेंस इन वर्ड से शुरू हो, जो मैंने आपको लिस्ट करवाए हैं अभी, तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये एवरीबडी से शुरू हो रहा है, सीधा आप इस रिमेनिंग फ्रेज से आप कंसर्न नहीं है, आप सीधा जाएंगे वर्ब पे, ये रहा वर्ब ये। और हमारा रूल हमको पता है कि अगर इस तरीके इनमें से किसी भी वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो आपने वर्ब को क्या कर दिया, कौन सी फॉर्म यूज़ करी है आपने वर्ब की, यहाँ सिंगुलर फॉर्म यूज़ करी है ना। तो बस इतना सिंपल रूल है और इतना इजीली आप these words are always singular. यस, दीज वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर, है ना। क्योंकि जब हम देखिए जब हाँ पूछिए, इज यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क। No, मैम बस यही पूछना था हाँ, मुझे। ये सिंगुलर है, ठीक है। ओके मैम। ओके, अब हम नेक्स्ट रूल देखें, वी आर ड्राइंग टू द क्लोज ऑफ इट, ठीक है। और लास्ट रूल है कि द फॉलोइंग वर्ड्स आर प्लूरल एंड विल टेक प्लूरल वर्ब, ठीक है। इनमें से कुछ वर्ड्स हैं जैसे बोथ, जब हम बोथ बोलते हैं तो बोथ यूज़ ही होता है, इट रेफर्स टू टू। फ्यू, जब हम फ्यू बोलते हैं, फ्यू का क्या मतलब है, अगर हम इसमें हिंदी इक्विवेलेंट, इसका क्लोज हिंदी इक्विवेलेंट देखें तो इसका मतलब है कुछ, है ना। कुछ हाँ, कुछ, ठीक है। फ्यू, राइट। फ्यू बुक्स आई हैव आर गुड, राइट। द फ्यू बुक्स आई हैव, a few
द फ्यू। जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो हम ये डिस्टिंक्शन समझेंगे, ठीक है। फ्यू का मतलब है कि कुछ, राइट, इट्स ऑलवेज मोर देन वन, राइट। सो ये हमेशा प्लूरल लेता है। मैनी, मैनी मतलब बहुत, सेवरल का भी वही मतलब है। इसमें एक और वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, न्यूमरस, है ना। तो ये सारे जो हैं ये क्या है, प्लूरल हैं, ओके। एंड दे ऑलवेज टेक, व्हाट डू दे टेक, दे ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हमने बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस लिए और बेसिक रूल्स लिए, मतलब रूल्स हमने कवर कर लिए बट हमने उनको बहुत सिंपल सेंटेंसेस के साथ समझा। अब जैसे हम ये देखें, ऑफ द न्यू केसेस ऑफ मम्स, राइट। अब क्या था, अब आप बोलेंगे मैम हमने तो प्रपोजिशनल, जैसे ही आप प्रपोजिशनल फ्रेज एग्जाम में देखेंगे आपको फटाफट से प्रपोजिशनल फ्रेजेस वाले रूल याद आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रपोजिशन और ये इसका सब ऑब्जेक्ट। अब दो रूल हमने पढ़े, एक हमने पढ़ा कि इससे पहले, दोनों रूल में क्या था कि प्रपोजिशनल फ्रेज से पहले कुछ होता था, या तो प्रॉपर सब्जेक्ट होता था, हम उसको सब्जेक्ट मान के चलते थे, वो वर्ब डिटरमिन करता था, या फिर क्या होता था, पोर्शन इंडिकेट करने वाले कुछ वर्ड्स होते थे, उस केस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेके चलते थे। ये तो इसमें तो उनमें से कोई सी भी कंडीशन मीट नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर कॉमा आ जा रहा है, तो ये तो एक सेपरेट फ्रेज अपने आप में है ना, तो इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। शुरू हो रहा है यहाँ कॉमा के बाद से, ठीक है। फ्यू, फ्यू से यहाँ पर हमारा शुरू हो रहा है ना, तो फ्यू, अब आपने रूल पढ़ा ही है फ्यू से रिलेटेड कि अगर फ्यू, यहाँ पर भले फ्यू है, यहाँ पर बोथ होता, मैनी होता, सेवरल होता, कुछ भी होता, ठीक है, तब भी आप क्या करते, इसे आर कर देते, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? इज दिस क्लियर? ओके। यस। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ऑफ द न्यू केसेस, ऑफ द न्यू केसेस, ठीक है, मैनी, अब क्या करेंगे बताइए, अब क्या करेंगे, इज या आर? आर। आर। यस। अब एक और एग्जांपल आपको ट्रिक करते हैं थोड़ा सा। अब बताइए। यस, क्योंकि अब आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो मैंने यहाँ ईच यूज़ कर दिया तो आपने सिंगुलर यूज़ कर लिया, जब मैंने प्लूरल वाले वर्ड्स यूज़ किए तो आपने प्लूरल यूज़ कर लिया। और यहाँ पर हमने इस प्रपोजिशनल फ्रेज को कंसिडर किया ही नहीं, क्योंकि ये हमारे जो रूल हमने पढ़े हैं उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। एम आई राइट? मेक सेंस? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। तो ये हमारे रूल्स हो गए हैं जो गवर्न करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को। कितने रूल्स हमने पढ़े हैं? इन ऑल वी हैव स्टडीड 16 रूल्स। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, एक बार फटाफट से 5 मिनट में मैं आपको इस फटाफट से ये सारे रूल रिवाइज करवाऊंगी और उसके बाद हम करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस। मेरे पास एक डाउनलोडेड प्रैक्टिस शीट है, ठीक है, उसमें से फटाफट मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगी आज, ठीक है, और फिर आपको ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे कुछ फर्दर एक्सरसाइज आपसे शेयर करनी होगी तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अच्छा, तो हमने 16 रूल्स पढ़े। सबसे पहला रूल हमने देखा कि अगर हमारे पास में दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और वो एंड से ज्वाइन किए हुए हैं, तो हमारा जो वर्ब होता है वो भी प्लूरल होता है, ठीक है। पर इसका हमने एक एक्सेप्शन देखा। कभी कभी क्या होता है, हमें देखने में लगता है कि दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप इसको कंफ्यूज भी हो सकते थे कि मैम ये तो दो जेरेंट्स लग रहे हैं हमको देखने से, है ना, और ये एंड से ज्वाइन किए हुए हैं, तो हम यहाँ आर यूज़ कर दें, है ना। बट ये वो एग्जाम्पल ही नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, कभी कभी हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे कंपाउंड सब्जेक्ट हैं जो एक यूनिट की ही तरह काम करते हैं, जैसे बेड एंड ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर, यस, ठीक है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये एक यूनिट की तरह यूज़ किए जाते हैं और ये हमेशा, क्योंकि ये एक यूनिट डिनोट करते हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है।
तो कंपाउंड सब्जेक्ट से रिलेटेड वाला हमने एक रूल किया। फिर हमने पढ़ा कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और उनमें से दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और वो इनमें से किसी वर्ड से ज्वाइन किए हुए हैं, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे कि ये देखिए, सब्जेक्ट्स भले ही दो थे बट वो इन वर्ड से ज्वाइन किए हुए थे, तो उन्होंने सब्जेक्ट भी क्या लिया, सिंगुलर। फिर हमने पढ़ा कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, और वो इन वर्ड से जुड़े हुए हैं, तब क्या हो, मतलब इसमें दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हैं, तो क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा। ट्रिकी कहाँ हो जाता है, जब एक सिंगुलर एक प्लूरल है, तो उसमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट वर्ब के क्लोज है बस उसको कंसिडर करना है। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पर बोल क्लोज है तो इसलिए ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। फिर नेक्स्ट हमने रूल देखा कि अगर सब्जेक्ट जो है इज़ फॉलोड बाय एनी ऑफ दीज फ्रेजेस including, in addition to, together with, along with, as well as, accompanied by, तो क्या करते हैं, इनके बाद कोई भी सब्जेक्ट आ रहा हो हमको देखना ही नहीं है, ठीक है। हमको उससे पहले जो आ रहा होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, वही वर्ब डिटर्मिन करता है। whatever follows them makes no difference to the number of the verb, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, मैंने लास्ट क्लास में काफ़ी एग्जांपल्स लेके समझाया था ये। उसके बाद एक ये हमने पढ़ा था कि अगर देयर एंड हेयर से शुरू हो रहे होते हैं कोई सेंटेंस, तो वर्ब जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता है, उसकी पोजीशन यहाँ है, आफ्टर द वर्ब। तो अगर वो सिंगुलर है तो सब वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट रूल था, रूल नंबर 7, कि अगर कोई भी, यस मैम ये रूल नंबर 6 में थोड़ा कंफ्यूजन था बट नाउ इट्स क्लियर। ओके गुड। मैम थोड़ा 5 नंबर वाला मुझे फिर से बता कौन दीजिए सा बताइए, 5 नंबर वाला नंबर क्वेश्चन। 5 वाला। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी और मेरा फर्स्ट डे है अच्छा आज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, पहली कंडीशन होती है कि ये वाला ना, ठीक है, ये तो ये मुझ ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका सेंटेंस एक सब्जेक्ट से शुरू हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर इनमें से कोई भी फ्रेज आए, इंक्लूडिंग है या इन एडिशन टू है, इनको सब नोट कर लीजिएगा। इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, अकम्पनीड बाय, इनमें से कोई भी फ्रेज आए, ठीक है। और इसके तो ये कोई दे डोंट चेंज द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, इनको आपको इग्नोर करना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट को देखना है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, अलॉन्ग विद के बाद न्यूज़मैन आ रहा था, आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है, आपको कंसिडर ही नहीं करना है इन फ्रेजेस के बाद क्या आ रहा है, आपको इन फ्रेज से पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है बस उससे कंसर्न रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ? यस, हाँ क्लियर हुआ। क्योंकि हम क्या होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि अच्छा अलॉन्ग विद के बाद में भी एक सब्जेक्ट आ रहा है, अब तो ये 2 सब्जेक्ट बन गए यानी प्लूरल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट आए, प्लूरल सब्जेक्ट आए, इन फ्रेजेस के बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है ना मैम? यस, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हेल्प एग्जैक्टली, इन फ्रेज से पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है दैट इज द रियल सब्जेक्ट और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब डिटर्मिन होता है, ठीक है। ओके मैम, ठीक है। इसमें एज वेल एज भी है, देखिए जैसे ये एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस, तो एज वेल एज के बाद क्या है आपको देखना ही नहीं है, आपको ये भी नहीं सोचना है कि अब 2 सब्जेक्ट हो गए, नहीं, इससे पहले जो ये सब्जेक्ट है यही वर्ब डिटर्मिन करेगा। ये सिंगुलर है, 1 स्टेट ऑफ इमोशन रेफर कर रहा है, सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। 6th रूल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 7th रूल था जिसमें कि अगर डिस्टेंस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी को यूज़ किया जा रहा है एज अ यूनिट, तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे 3 माइल्स, इट इज़ रेफरिंग टू डिस्टेंस, ठीक है। 5 years रेफरिंग टू पीरियड ऑफ टाइम,
100 रुपीज़ इज़ रेफरिंग टू सम ऑफ मनी। तो जब भी हम इनको एज अ यूनिट यूज़ करते हैं तब हम वर्ब को भी सिंगुलर रखते हैं। यहाँ पर हम 3 माइल्स को देख के प्लूरल नहीं कर देंगे। हमें पता है रूल कि अगर कोई भी इन सब्जेक्ट्स को हम अगर डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, पीरियड की टाइम के पीरियड के लिए यूज़ कर रहे हैं, या इफ़ इट इज़ बीइंग यूज्ड टू रेफर टू सम ऑफ मनी, देन दे विल बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब एंड नॉट प्लूरल वर्ब। क्लियर है सबको? इसमें से Yes, क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बी वेरी केयरफुल। यस मैम। ये 8th रूल आज मैंने एक्सप्लेन किया था आज ही की क्लास में कि कभी भी प्रपोजिशनल फ्रेज यूज़ हो रहा हो, प्रपोजिशनल फ्रेज को कैसे पहचानना है? प्रपोजिशन होगा और उसके पीछे एक नाउन होगा, है ना, उसको हम बोलते हैं प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो जब भी प्रपोजिशनल फ्रेज आए, अगर उससे पहले कोई सब्जेक्ट है तो वो ही रियल सब्जेक्ट है और वही डिटरमिन करेगा वर्ब को। पर अगर प्रपोजिशनल फ्रेज से पहले कोई पोर्शन डिनोट करने वाला वर्ड यूज़ हो, उस केस में प्रपोजिशनल फ्रेज के ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट मान के चलेंगे। ठीक है, सबको Yes, क्लियर? ma'am. ठीक है। फिर हमने रूल पढ़ा था जिसमें कि कभी कभी जब हम बुक के टाइटल्स या मूवीज़ के टाइटल्स या नॉवेल्स या कंपनीज़ के नेम्स या टीम्स के नेम या कंट्रीज़ के नेम लेते हैं तो वो प्लूरल लगते हैं देखने में, बट वो एक ही को तो रेफ़र कर रहे होते हैं, वो होते तो सिंगुलर हैं, इसलिए वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। मैंने आपको 3 और कुछ याद ना रहे तो ये एग्जाम्पल याद रख लीजिए। 3 इडियट्स मूवी का नाम है पर है तो सिंगुलर, एक मूवी को रेफ़र कर रहा है, भले ही देखने में प्लूरल लग रहा है, तो वो होते सिंगुलर ही हैं, इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। उसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो एक ग्रुप को रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो जब हम कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं टीम, टीम क्या रेफ़र कर रहा है? टीम एक यूनिट है ना, जो उसके पूरे टीम मेंबर्स को डिनोट करने के लिए एक यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो तब हम उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करेंगे। हाँ, बट अगर हम किसी कलेक्टिव नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे टीम्स, अब ये अलग अलग टीम्स को रेफ़र कर रहा है ना, तो वहाँ पर तो प्लूरल ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 12। तो जो था वो जेरेंड से रिलेटेड था। जेरेंड जो होते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जेरेंड जो होते हैं वो नाउन की तरह यूज़ किए जाते हैं। अगर कोई सेंटेंस जेरेंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अगर एक सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर। अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इसमें स्विमिंग एंड प्लेइंग, 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, है ना, 2 अलग अलग जेरेंड्स हैं, एंड से जॉइन किए हुए हैं, तो 2 हैं तो प्लूरल हो गए, तो वर्ब भी प्लूरल हो गया। वही इन्फिनेटिव के लिए यूज़ होता है। इन्फिनेटिव की फॉर्म क्या होती है? टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। तो जब ये भी नाउन की तरह काम करते हैं, तो जैसे ये इसमें देखिए, इसमें ये सब्जेक्ट हैं सेंटेंस के, तो यहाँ पर 2 हैं, टू वॉक एंड टू च्यू, है ना, तो 2 सब्जेक्ट्स हो गए, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल हो गया। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव यहाँ पर सब्जेक्ट है, एक ही इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पर ये भी सिंगुलर वर्ब हो गया। क्लियर है सबको? यस मैम। फिर मैंने बताया था कि कुछ इंग्लिश में कुछ नाउन्स देखने में ही प्लूरल लगते हैं, उनकी फॉर्म ही प्लूरल है, बट वो प्लूरल होते थोड़ा हैं, ठीक है, वो होते सिंगुलर ही हैं, और इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है। जैसे कि मीजल्स, है ना, मीजल्स एक कंटेजियस डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो क्या होता है, वो है तो एक ही बीमारी का नाम ना, देखने में प्लूरल लग रहा है, ठीक है। तो कभी मैथ नहीं बोलते हैं, मैथ्स होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स, मैथ्स, तो ये सब प्लूरल देखने में लगते हैं, बट ये हैं सिंगुलर। कभी भी न्यूज़ का प्लूरल न्यूज़ेस नहीं होता। अगर आपको बोलना है न्यूज़, हमेशा ऐसे बोला जाता है अ पीस ऑफ न्यूज़, है ना, तो ये अपने आप। मैम, हाँ, ये कंटेजियस की मीनिंग, मतलब इसका मीन क्या होगा? उसका मतलब होता है इन्फेक्शियस, फैलने वाली, है ना, जो फैलती है, स्प्रेड होती है।
नेक्स्ट है कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर डिनोट कर रहे होते हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है. ईच, ईदर, नीदर, वन, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, ये सब हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे. ठीक है. और कुछ हैं जो हमेशा प्लूरल लेते हैं, जैसे बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल, न्यूमरस. न्यूमरस का मतलब होता है मैनी, है ना. तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब्स लेते हैं. क्लियर? ये मोर देन वन के सेंस में यूज होता है ना मैम? हाँ, ये हमेशा मोर देन, क्योंकि ये प्लूरल है ना, तो हमेशा मोर देन वन के सेंस में. जहाँ भी वन से ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर वी यूज़ द टर्म प्लूरल टू डिनोट दैट. राइट. ये अब आपके सारे रूल्स हो गए हैं. अब मैं आपको मैंने एक वर्कशीट डाउनलोड की है जिसकी हेल्प से मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस दूंगी. जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ, I think there is this. Just give me a minute. अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करके मैं आपको ये प्रैक्टिस शीट दिखाती हूँ एंड वी विल प्रैक्टिस यूजिंग दिस. ओके. तो इससे क्या होगा, आपने जितने भी रूल स्टडी किए हैं आपका उनका रिवीजन हो जाएगा. you'll get to revise all these rules. Here's the just ठीक है. Okay, let me show you this sheet now. Can you see my screen? No, ma'am. No, ma'am. You'll be able to see it in a second. I guess you. Yes, ma'am. Okay, wonderful. Yes, ma'am. Okay. Now it's Yes. ठीक है. तो इसमें कुछ अब आप मुझे इसके आंसर्स देते चलेंगे. रूल्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए. ठीक है. ये देखिए, अब आप मुझे बताएंगे. Okay, ma'am. अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे. Is आएगा. Ram as well. His brothers is coming today. वंडरफुल. क्योंकि अब आपको इससे कंसर्न ही नहीं है हिज ब्रदर से. आपको पता है कि एज वेल एज से ज्वाइन है, तो हमें देखना ही नहीं है इसके बाद क्या आता है. हमारा सब्जेक्ट ये है और ये सिंगुलर है, तो क्या आएगा आंसर? इज. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. अब हमें एक्सप्लेनेशन देखनी नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पूरी दी हुई है. अब नेक्स्ट. ठीक है. यस. व्हाट इज द राइट आंसर? सेकंड हैंड इज सोल्ड. वेरी गुड. ठीक है. यस, क्योंकि सेकेंड हैंड फर्नीचर है ना, ये आपका इज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, वन यूनिट. ओके, वेरी गुड. ठीक है. एक्सप्लेनेशन अब हमें नहीं जानना है, हम पढ़ चुके हैं. अब ये आप बताइए. इज आएगा या आर आएगा? आर. अच्छा. अब मैं इसको वाइट बोर्ड की हेल्प मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि मुझे अगर दो अलग आंसर्स मिल रहे हैं इसका मतलब कन्फ्यूजन है. ठीक है. तो हम इसको कर लेते हैं. टॉम इज वन ऑफ द बॉयज हु. ठीक है. यहाँ पर हमें इज या आर में से राइट ऑप्शन लेना है. आर ऑलवेज ऑन टाइम. ठीक है. देखिए, होता क्या है ना, जैसे अब मैं एक और सेंटेंस लिखूंगी. ठीक है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर. ठीक है. अब जानते हैं यहाँ पर क्या है. अगर हम इसे देखें, है ना, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर वी आर रेफरिंग टू, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ये है वन. ठीक है. देखो, ऑफ फ्रेंड्स ये प्रपोजिशनल फ्रेज है. इससे पहले हमारा एक प्रॉपर सब्जेक्ट है. वन जो है, मैंने आपको वो वर्ड्स की लिस्ट दी थी जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, है ना. तो हमने सीधा यहाँ पर वर्ब को सिंगुलर कर दिया. ठीक है. कोई कन्फ्यूजन नहीं है, है ना. और अगर हम इसको लॉजिकली समझें
तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रेंड्स में से उस एक फ्रेंड की बात करें, एक की, है ना, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पर तो इज़ आ गया, इसमें तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये भी देखने से वैसा ही लग रहा है, टॉम इज़ वन ऑफ द बॉयज़, है ना। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हु की वजह से कन्फ्यूजन आ जा रही है। यहाँ पर ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, है ना। तो ये हु जो है ये टॉम के लिए डिनोट नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर इन बॉयज़ के लिए। सो टॉम इज़ वन ऑफ द बॉयज़, टॉम ही अकेला लड़का नहीं है, टॉम एक लड़का है उन सारे बॉयज़ में से। हु आर ऑलवेज ऑन टाइम, नॉट इज़, ठीक है। तो जिन्होंने आर बोला उनका आंसर राइट था। अब आप इसको, मैं आपको इसको समझा देती हूँ। अगर कभी भी वन ऑफ द वाला फ्रेज आए, ठीक है, इसको वन ऑफ द बॉयज़ कर दो, वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स कर दो, वन ऑफ द चेयर्स, कुछ भी कर लो, ये फ्रेज आना चाहिए। और अगर उसके बाद में हु आ जाए या विच आ जाए या कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तब आप उस रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले जो आ रहा है सब्जेक्ट, उसके नंबर को देखेंगे और उसके हिसाब से डिटर्मिन करेंगे। और ये हमेशा प्लूरल ही होगा, तो यहाँ पर हमेशा प्लूरल ही आएगा। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, अब तो किसी का आंसर इज नहीं होगा ना? नो मैम। ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अब इसमें से आप बताएंगे। They were wrong. यस, सीता टोल्ड देम Were. वर, क्योंकि ये पास्ट टेंस है ना, और यहाँ पर दे आया है, दे प्लूरल। मैंने आपको जब समझाना शुरू किया था तो मैंने आपको प्लूरल प्रोनाउन समझाए थे। दे जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, तो दे के साथ आर आता है प्रेजेंट में, और पास्ट में क्या आएगा, वर, ठीक है। वर। अब इसमें देखिए, ईच ऑफ दीज बॉयज, आज ही Is पढ़ाइए, intelligent. इज इंटेलिजेंट, क्योंकि ईच क्या है, ईच वन हमेशा सिंगुलर है ना। ये फ़ायदा होता है अगर आपको रूल्स पता हो तो। कितना टाइम लग रहा है बताइए, आप एग्ज़ाम में कितना टाइम सेव करेंगे? हाँ, Who have passed the exam? Yes, ma'am. यस, हु हैव, है ना। अभी बताया कि ये वाला कंस्ट्रक्शन हो वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स वाला, वन ऑफ द वाला हो ना, है ना, और उसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो ये हमेशा प्लूरल आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? अब देखिए आप कितने इजीली कर ले रहे हैं। अब ये Is to blame. इज आएगा या आर आएगा? Is to blame. इज आएगा, क्योंकि यस, क्योंकि रूल क्या था कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल, तो देखते हैं कि वर्ब के क्लोज कौन सा है। वर्ब यहाँ आना है, इसके क्लोज ये है तो इसको यूज करेंगे। ये सिंगुलर है तो ये आएगा। अगर हम चेंज कर दें, हेनरी और द अदर बॉयज कर दे, तब फिर तब आर आ जाएगा, मैम आर हो जाए। तब आर हो जाएगा। वेरी गुड। अब इसमें से बताइए। does. Oh, Does sorry. आ जाए। यस, No, no, no. ठीक है, यस, डज आएगा ना। इसको मैं जल्दी रीड थ्रू इट बिकॉज, क्योंकि ये ईच है, आपको देखना ही नहीं है, ईच ऑफ द गर्ल स्काउट्स देखना ही नहीं है ना। ईच डज है, ठीक है। ये The members of the committee Have consented. यस, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि कमेटी जो है अपने आप में कलेक्टिव नाउन है, बट हम तो यहाँ पर एक कमेटी वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, हम तो मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, है ना, मेंबर्स ऑफ द टीम, है ना, मेंबर्स ऑफ फैकल्टी, मेंबर्स ऑफ कमेटी। तो यहाँ पर ये है हमारा सब्जेक्ट, है ना। मैंने बताया, ये देखो, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है ऑफ,
द कमिटी, हमें ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो ये प्लूरल है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है। दैट्स इट। ओके, एक और क्वेश्चन है ये लास्ट, इसमें आप बताएंगे नीदर फूड नॉर वाटर Was to be found there. Was to be found. was to be found। There. एक बार ध्यान से देखें, neither food Nor water was to be. यस was to be found, है ना, क्योंकि नीदर नॉर वाला जो कॉम्बिनेशन है मैंने आपको बताया है कैसे उसमें Similar होता है मैम। यस, ठीक है, क्लियर है ये सबको। यस यस तो आपने आज 16 रूल स्टडी किए, उसके बाद आपने प्रैक्टिस की आपने, एंड आई एम प्रिटी हैप्पी दैट यू कुड आंसर almost all the questions correctly, right? So pat on the back, and I see great future for you. So let's complete all the topics of grammar with the same level of enthusiasm and master them, right? अब आज कोई क्वेश्चन है बताइए, आप प्लीज आप लोग अनम्यूट करिए, अपने अपम्यूट करके रखिए, because the voice echo। मैम एक्सक्यूज मी, आई हैव एन क्वेरी। ओके, हाँ पूछिए। मैम मैं शोभा बोल रही हूँ। मैम ये जो आपने हमें कराए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो एक्सरसाइज कराई है और जो इनके रूल्स बताए, मैम इसे हमको रिकॉर्डेड मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी? नहीं, कैसे मिलेगी आपको देखिए ये सेशन की पूरी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी, और ये जो आपको आज मैंने जो शीट थी ना रूल्स की और जो प्रैक्टिस वाली शीट थी वो हम आपको ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। हेलो, आपको जो रिकॉर्डिंग है सेशन की, आप लोग जिनने म्यूट नहीं किया हुआ वो प्लीज म्यूट करें। आपको सेशन की रिकॉर्डिंग इंग्लिश अड्डा के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, और जो आपको ये थियरी शीट है जिसके थ्रू मैंने रूल्स पढ़ाए और जो प्रैक्टिस शीट है वो आपको ग्रुप में अवेलेबल करवा दी जाएगी, आपसे ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेस मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके, दो क्वेश्चन करके, ताकि आप प्रिपेयर करते रहें एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ वी विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे। इस बीच में अगर कभी भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप हमेशा जो आपका ग्रुप है उसमें क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for such a great class. Thank you. My pleasure. Hello, ma'am. I have one question. Please ask. मैम इन प्रीवियस क्लास आपने बताया था कि आई जो सब्जेक्ट है दैट इज नोन फॉर सिंगुलर, बट ऑल वर्ब बिलोंग्स प्लूरल। नहीं, ऑल तो कभी सिंगुलर हो ही नहीं सकता ना, ऑल तो प्लूरल ही होगा। या आपको एक्चुअली हाँ आई के साथ मैं कह रहा हूँ मैम, आई के साथ आपने बताया था कि सिंगुलर होता है, बट इसके साथ जो है प्लूरल नंबर की वर्ब्स जो है बिलोंग करती हैं। हाँ। बट मैम लुक इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस there is was, I was, why it is used? हाँ, देखिए यही एक एक्सेप्शन है जहाँ पर कि आप आई के साथ में वॉज यूज़ कर रहे हैं ना। अदर देन दैट अगर आप प्रेजेंट में बात करें तो आप हमेशा आई हैव बोलते हैं, आप आई हैज़ नहीं बोलते, है ना। आप आई देखिए, अगर आप हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो आप एम यूज़ करते हैं, ठीक है। आप हैव और हैज़ में से हैव यूज़ करते हैं, और अगर आप पास्ट में जाते हैं तो आप वॉज यूज़ करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि देयर आर टाइम्स जहाँ पर कि आई सिंगुलर होते हुए भी जो हेल्पिंग वर्ब अपने साथ ले रहा है वो प्लूरल ले लेता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है जिसकी वजह से वो आई के साथ हैव्स यूज़ कर लेते हैं, है ना। क्लियर हुआ आपको ये? मैम इसको क्या समझाया जाए, मतलब ये एक्सेप्शन, ओनली एक्सेप्शन है बस।
देखिए इंग्लिश में इस तरीके के काफ़ी सारे आपको रूल्स मिलेंगे जो मेजॉरिटी ऑफ रूल्स के साथ में या प्रोमिनेंट रूल्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। तो आई के साथ में ये एक वैसा ही आप एक्सेप्शन इसको मान करके चलिए। और क्या होता है कि बहुत बेसिक रूल है ना, क्योंकि कोई भी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही नहीं होती हमारी प्रोनाउंस के बिना। तो हमें पता ही है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब में आई एम बोलते हैं, पास्ट में आई वॉज बोलेंगे, और अगर हैव हैज़ की बात है तो हम हैव यूज़ करेंगे जहाँ पर कि ये डिविएट हो रहा है, हैज़ ना हो के हैव यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर होगा आपको? ओके मैम, ऑल राइट, ओके। कोई और क्वेश्चन या हम आज का सेशन रैप अप करें? ओके मैम। चलिए, थैंक यू सो मच, आई सी यू ऑन Yes, ma'am. फ्राइडे। प्लीज कीप रिवाइजिंग। Thank you so much, बाय ma'am. एवरीवन, हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय Thank you so much. बाय। Bye. अब हाँ, ये ऑनलाइन क्लासेस होती है, इसमें छोटी छोटी आवाज़ भी जाती है। अब आपने ये सट्टे बोला, वो अनम्यूट नहीं था, अब उनने सुन लिया। ये बड़े बच्चे हैं पापा, ये छोटे बच्चे नहीं हैं, ये सब हाउस वाइफ्स हैं ये। हाँ, इनको अपने एग्ज़ाम वगैरह के लिए, सबके शादी हो रखी है, वो सब हैं, मैं अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। चाय गरम करूँ? गरम कर ले आओ चाह का। हमारे ये इंटरनेट लेने हमें। हाँ, ये इंटरनेट नहीं आ रहा था, वो जो कन्फ्यूजन हुई थी उस टाइम पे, वो इसीलिए। या नहीं रहा है हमारा। मेरा भी नहीं आ रहा। कल हो जाने का ना बरातन कल जिवाऊ हो जाना 1 तारीख तो दीपू जाम हम दीपू जा। हाँ तब तो कोड मांगना चाहिए मैं कहते तो सो तुमको हमारा कोड ट्रैकिंग में जाही आया नहीं चाहिए आला और कौन मुझे सब इतने से मैं से जाके बस शिविर हाले एक मुझे जान तुम से अच्छा मुझे दिख ही नहीं रही कहाँ पर रिकॉर्डिंग इसके। कीर्तन के हमारा बहुत शौक अरे वो ताजी ना गई हम ना कतुर रौनक रहने होती गई ओ उले देखो ये हमारे देवता तुम पूरी काट दिया है दिया तो ये फ्री कहाँ रन हो रहा है फ्री कैम? देवता को यार मान लो देवता को कभी छोड़ो बहुत कभी देखने जो छोटे यो इंदरी नई घर में हाँ इतनी